गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर जो हमने ख़त्म किया था अभी कुछ दिन पहले, वहाँ से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं और चलिए हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। हमारा पहला क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। आप सभी को ये बात पूरी अच्छी तरीके से पता है। अच्छा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपने क्या जाना है बेटा? ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा। आगे जाकर के क्या होता है? क्या वो लिंक रिएक्शन में इंटर करेगा? नहीं करेगा। वो कहाँ चला जाएगा बेटा? या तो उसका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगा, या तो उसका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाएगा, या तो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा गया है? टीसीए साइकिल लिख दिया, ये गलत ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन में भी टीसीए साइकिल आ गया और थर्ड ऑप्शन में भी टीसीए साइकिल। टीसीए मतलब क्रेब साइकिल। तो ऐसे ही कट गया बेटा। तो 4 ऑप्शन इसका राइट हो गया, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, यही इसका इवेंट है बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ग्लाइकोलिटिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इन्वॉल्व 10 स्टेप रिएक्शन। अब देखो, हम आपको 10 स्टेप का रिएक्शन पढ़ा चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो क्या आपको याद है? 10 स्टेप का रिएक्शन पढ़ाया था। और हर स्टेप में ईच स्टेप नीड्स। अब हर स्टेप में क्या होता है? क्या एटीपी हर स्टेप में लगता है? नहीं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी क्या हर स्टेप में लगता है? नहीं बेटा, है ना। कुछ स्टेप मैंने बताया था कि 1 नंबर और 3 नंबर स्टेप में एटीपी का एक्सपेंडिचर हुआ था, और 7 नंबर और 10 नंबर स्टेप में एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। 10 के 10 स्टेप में एक एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा, ऐसा तो होता नहीं, मैंने तो पढ़ाया नहीं है ऐसा, है ना। दूसरा, एडीपी मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट होगा, ये भी फालतू पॉइंट है। एनएडी भी नहीं बेटा। एक एनएडी जो है वो बनता था वहाँ पे, जो आपको पता है कि जब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है वो फॉस्फो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता था। 6 नंबर स्टेप आप याद करो। तो वहाँ पे 2 बार होता था, तो वहाँ 2 NADH2 का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो 2 NAD का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया बेटा। तो क्या है? ये चीज़ है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट। हर एक स्टेप में देखो, 10 स्टेप मैंने बनाया है ना। हर एक स्टेप में मैंने क्या किया है? आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना है, हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया है। हर एक स्टेप में कोई ना कोई एक एंजाइम डाला गया है बेटा। तो ईच स्टेप रिक्वायर्ड एन स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन। अब ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है बेटा? साइटोसोल में। तो सी ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन कट गया, क्योंकि सी और डी में क्या लिख दिया है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोसोल तो दोनों में दिया गया है। एंड प्रोड्यूस, अब प्रोड्यूस क्या करेगा? पायरुविक एसिड, पायरुवेट प्रोड्यूस करेगा बेटा। तो बी ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, पायरुवेट विच इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाता है, जहाँ पे क्रेब साइकिल चलेगा बेटा। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट हो गया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी राइट, है ना। सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक्स था, यहीं से हमको पता चल गया था। ये ग्लूकोज लिखा गया तो यहीं से हमने निकाल दिया कि आंसर क्या होगा। तो आपको समझ में आ गया ए ऑप्शन कैसे होगा। चलो अगला चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? बीच मेटाबॉलिक पाथवे इज कॉमन पाथवे टू बोथ एनाबोलिक एंड एरोबिक मेटाबॉलिज्म, है ना। एनाबोलिक एंड एरोबिक मेटाबॉलिज्म। अच्छा, सॉरी, एन एरोबिक एंड एरोबिक, वही ठीक है। एन एरोबिक एंड एरोबिक, ठीक है। मतलब बेटा एरोबिक और एन एरोबिक के लिए ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन पाथवे। हर बच्चा एक जानता है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस तो होना ही होना है। ग्लाइकोलिसिस तो होना ही होना है। तो ग्लाइकोलिसिस मतलब बोले तो ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे पता है ना, ग्लाइकोलिसिस को बोलते हैं।
इम्बडन, मेयरहॉफ और परनास 3 साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया था, तो इसलिए इसको हम लोग EMP पाथवे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ATP इज, अब क्या है ATP एनर्जी करेंसी है, बिल्कुल सही बात है, ATP जो है वो एनर्जी करेंसी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं होना चाहिए। ATP ही वो एनर्जी है जो हमारे सेल के लिए यूजेबल है। सो ATP में हम को तोड़ करके ही हमारा जो है बेटा वो सेल एनर्जी लेता है ना, इसलिए ATP को तोड़ोगे तो उससे एनर्जी रिलीज होगा और वही एनर्जी हमारा जो सेल है वो इस्तेमाल करता है, तो इसलिए उसको हम लोग एनर्जी करेंसी बोलेंगे। न्यूक्लियोटाइड है, बिल्कुल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, ATP, CTP, GTP, TTP, ये सब न्यूक्लियोटाइड है बेटा, है ना। तो ये आप जानते हो कि सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, तो बी भी सही है। फॉर्म इन बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल ये भी सही है ना भाई, रेस्पिरेशन में भी बनेगा। रेस्पिरेशन में जो ATP बनता है वो कौन सा ATP बन रहा है, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, और फोटोसिंथेसिस में फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, अब ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, पायरूवेट तो होता ही होता है। आगे देखो क्या ऑप्शन में लिखा है, अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रेब साइकिल। अब ये भी बात तो सही है कि ना बेटा, पायरूवेट ही तो आगे जाकर के एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन करेगा, तभी तो क्रेब साइकिल स्टार्ट होगा, तो ये भी बात सही हो गई। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्मेंटेशन, हाँ, अब अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो फर्मेंटेशन भी वो स्टार्ट कर सकता है ना। ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा तो वो फर्मेंटेशन करेगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो TCA साइकिल में एंटर करेगा, क्रेब साइकिल करेगा। सो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इज द राइट। ठीक है। 7 क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, ब्रैकेट में लिखा है रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, एंडरगोनिक। एंडरगोनिक होगा ना, हाँ, ATP हम डालते हैं ना तो उसको एंडरगोनिक बोलेंगे। ATP तो पहले आप डालते हो ना भाई, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, तो आप उसमें एनर्जी देते हो, है ना, तो उसको आप क्या बोलोगे, एंडरगोनिक बोलोगे। समझ में आ गया क्या, है ना। जहाँ एनर्जी निकलता है उसको एक्सर्गोनिक बोलते हैं। ठीक है, चलो, ग्लाइकोलिसिस वाज डिस्कवर्ड बाई, तो ये तो पता ही है, इम्बडन, मेयरहॉफ और परनास तीनों ने डिस्कवर किया गया। तो इम्बडन हो जाएगा, मेयरहॉफ हो जाएगा और परनास हो जाएगा, है ना, तो ये तीनों हो जाएंगे, तो ये ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आगे चलिए। ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स, बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोलिसिस तो होना ही होना है, चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस तो होना ही होना है। तो ग्लाइकोलिसिस सारे सेल में होगा, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, प्लांट का सेल हो, एनिमल का सेल हो, किसी भी सेल हो, कोई भी सेल हो, फंगल सेल हो, प्रोटिस्टा हो, कुछ भी हो भाई, ग्लाइकोलिसिस तो होना ही होना है। आगे अब डिपेंड करता है कि अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है तो आगे की जो प्रोसेस है वो डिफरेंट हो सकता है ना, लेकिन ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा, सबके लिए होता है, कॉमन पाथवे है ना एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल, ये बात सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, कॉजेज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल टू फॉर्म द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंड 2 नेट गेन, ये भी बात सही है बेटा, है ना। ग्लाइकोलिसिस का रिजल्ट क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, पायरुवेट 2 ठो बनता है ना, तो 2 पायरुविक एसिड बन गया। लेकिन आपको मैं बता दिया था ग्लाइकोलिसिस में नेट ATP जो होता है वो कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ATP कितना बना था, 4 बना था, और 4 में से 2 आपने लॉस किया था ATP, शुरू में एक्सपेंडिचर ऑफ ATP हुआ था, तो 2 - 2 तो नेट ATP 2 होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। सी ऑप्शन में क्या बोलता है ना, कि यूजेज 2 ATP एट 2 स्टेप। ठीक है, अब बिल्कुल सही है, 1 नंबर स्टेप और 3 नंबर स्टेप, है ना। 1 नंबर स्टेप में आपको याद होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, फिर वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया था, तो फिर फ्रक्टोज से फिर फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। तो इस स्टेप में यानी 1 नंबर और 3 नंबर स्टेप आप याद करो, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि 2 स्टेप में जो है वो ATP को 2 बार आपने खर्चा किया है, 2 ATP को एक करके खर्चा किया है। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इज द राइट। इसका बेटा डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज एनाबॉलिक प्रोसेस, एक्सर्गोनिक प्रोसेस। ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस, एक्सर्गोनिक प्रोसेस, यही हो जाएगा, कैटाबॉलिक प्लस वैसे तो मैं आपको बताऊं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो एक प्रकार का एम्फीबोलिक पाथवे है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक के फॉर्म में दिया गया है कि एनाबॉलिक के साथ एक्सर्गोनिक
या एंडरगोनिक देखा। तो कैटाबोलिक के साथ एक्सरगोनिक, रेस्पिरेशन का अल्टीमेटली क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। सो आपको पता है कि जब रेस्पिरेशन होता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट करके 686 किलो कैलोरी एनर्जी देगा, है ना, जिसका 42% अप्रॉक्सीमेटली हमारा सेल यूज करता है, क्योंकि 38 एटीपी जो होता है, और उस एटीपी का मैं वैल्यू बता दिया 7.3, तो वो इफिशियंसी निकालोगे तो 42% आएगा। तो कैटाबोलिक प्रोसेस होता है और ये एक्सरगोनिक होता है, एनर्जी को देता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको एक्सरगोनिक बोलेंगे, बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला, यूजेबल एनर्जी ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड इन चार्जिंग बायोमोलिक्यूल्स इनटू एक्टिविटी, है ना, क्या लिखा है, यूजेबल एनर्जी यूज्ड इन चार्जिंग बायोमोलिक्यूल्स इनटू एक्टिविटी स्टोर्ड एज हीट इमीडिएटली कंज्यूम्ड इन द सेलुलर एक्टिविटी ट्रैप्ड इन एटीपी। इसका आंसर हो जाएगा ट्रैप्ड इन एटीपी, है ना। जो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है बेटा, देख मैंने क्या तेरे को बताया, मैंने बोला एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को टूटने से 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है ना। लेकिन क्या वो पूरा का पूरा एनर्जी हमारा सेल यूज करता है? नहीं, वो सारा एनर्जी हमारा यूज नहीं है। इसका 42%। क्यों? क्योंकि 38 एटीपी सेलुलर रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होने पे आपको एटीपी मिलता है। एक एटीपी का वैल्यू आपका कितना होता है? 7.5 किलो कैलोरी, है ना। तो उसके हिसाब से आप 38 से मल्टीप्लाई करो, उसको परसेंटेज में निकालोगे तो अप्रॉक्स 42% आता है, ठीक है। सो बाकी जो रिमेनिंग है ना, 58% और यू कैन से, है ना, 58% जो ये जो एनर्जी है, ये जो है वो लॉस हो जाता है हीट के फॉर्म में। तो जो एटीपी में एनर्जी ट्रैप्ड है वही तो हमारे लिए यूजेबल है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अगला क्या कहता है? फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन मेक एटीपी, मेक एनएडीएच, गेट राइड, है ना, गेट राइड ऑफ ग्लूकोज, गेट, ये नहीं, ये तो गलत हो गया ये सब, है ना। यहाँ पे बेटा मेन फंक्शन एटीपी का क्या है? मेन फंक्शन रेस्पिरेशन का क्या है? एटीपी बनाना। रेस्पिरेशन जो है आप क्यों करते हो? आपका सेल का पर्पस क्या है, मकसद क्या है रेस्पिरेशन करने का? टू गेट एटीपी। कहोगे सर इतना तो एनर्जी हमारे बॉडी से तो कुछ तो एनर्जी, मोर देन 50% एनर्जी तो लॉस हो जा रहा है। अरे भाई, तो वो लॉस तो करना ही पड़ेगा भाई। ग्लूकोज तोड़ोगे तो आपकी जितनी इफिशियंसी है उतना ही तो यूज कर पाओगे। अब मैं बता रहा हूँ अप्रॉक्स 42% के आसपास में आपकी एफिशिएंसी है, तो उतना ही यूज करोगे ना। तो आप एटीपी को बनाने के पर्पज से हमारा जो सेल है वो ग्लूकोज को तोड़ता है, ठीक है। सो यही इसका मेन फंक्शन होता है। तो एटीपी बनाना इसका मेन फंक्शन होता है। एनएडीएच तो बनाने का कोई मतलब, एनएडीएच क्यों बनाएगा भाई? अल्टीमेटली उसको एटीपी में ही तो कन्वर्ट करना है ना। तो ये सब सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखता है इन रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होगा? ड्राई वेट डिक्रीज, बिल्कुल ड्राई वेट डिक्रीज करेगा, करना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला पॉइंट में क्या कहता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, ये भी बात सही है। एनर्जी कंटेंट इन द रेस्पिरेटरी मटेरियल इज रिलीज्ड इन ए सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन, है ना, कंट्रोल्ड बाय एंजाइम, ये भी बात सही है, ठीक है। देखो बेटा इसमें सारी बातें सही है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो ड्राई वेट कैसे डिक्रीज करेगा? ड्राई वेट का मतलब क्या होता है भाई? ड्राई वेट क्या होता है? वाटर को हटा दो तो बचेगा ड्राई वेट, यानी जो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल। तो रेस्पिरेशन में होता है क्या भाई? ऑर्गेनिक मटेरियल कहीं तो ब्रेकडाउन होता है। आप फूड को तोड़ सकते हो, आप प्रोटीन से एटीपी बना सकते हो, प्रोटीन को तोड़ोगे, है ना, तो एटीपी मिलेगा आपको। कार्बोहाइड्रेट से एटीपी मिल सकता है, आपके फैट से एटीपी मिल सकता है ना। तो यही जो होते हैं वो ड्राई वेट के तो फॉर्म में होते हैं, बाकी तो वाटर होता है ना। तो इनको तोड़ना पड़ेगा। तो ड्राई वेट तो डिक्रीज करेगा ना, जब मॉलिक्यूल्स को तोड़ोगे तो उतना तो मॉलिक्यूल्स कार्बन कार्बन टूट जाएगा और CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो वो तो डिक्रीज करेगा ही। कार्बन कार्बन के बॉन्ड ब्रेक होगा ही। एनर्जी कंटेंट इन द रेस्पिरेटरी मटेरियल इज रिलीज्ड, है ना, इन स्लो स्टेप बाय प्रोसेस। तो बहुत सारे स्टेप होते हैं भाई, एक एक स्टेप बाय करके। तो पूरा का पूरा जो है पहले ग्लाइकोलिसिस का आप देखो, फिर उसके बाद फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब साइकिल, और उसके बाद ETS। तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सो आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको अगले वीडियो में और भी कुछ मैं क्वेश्चन भेजता हूँ दोस्तों, है ना, और आप हर एक क्वेश्चन का
सॉल्यूशन जो है वो कीजिए, घर पे भी बैठ करके कुछ प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाते रहिए, है ना। और नीट जो है, डॉक्टर जो है बनना जो है, इस तरीके से आप सपना आपका है तो मैं पूरी तरीके से सहयोग करूंगा। आप डॉक्टर बनेंगे, मेरे को अच्छा लगेगा।